एलोपैथी जो मेडिसिन्स है, मैं मेडिसिन को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अगर आपके किचन में जो भी, मैं तो बोलूँगा आयुर्वेद में भी मत जाओ, क्योंकि आयुर्वेद भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जो आपके किचन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसे ट्राई करो, वो उसमें बहुत पावर है, आप ये सोच नहीं सकते कि वो भी एक मेडिसिन ही है। तो वेन एवर यू फील सच काइंड ऑफ इशू, तो फर्स्ट ट्राई योर किचन स्टफ़, देन गो टू हॉस्पिटल। लेकिन हॉस्पिटल में अगर आप नहीं जाओगे ना, और अगर आप सोचोगे कि मुझे टेस्टिंग ही नहीं करना है, यही सब सही है, देन यू विल बी इन ट्रबल। वो आप समझ जाओगे, बाद में आपको समझ में आया कि प्रैक्टिकल कौन सा चीज़ वर्क करता है। तो बेसिकली अगर कोई एलोपैथी डॉक्टर ये कहता है कि नेचुरल स्टफ़ काम ही नहीं करता, वो तो करेगा ही नहीं, इट्स ऑल रॉन्ग। ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जो आपके किचन में होता है वो डेफिनेटली काम करता है। बट अगर कोई ये बोले कि सिर्फ किचन के ही इसमें जाओ, एलोपैथी में आपको जाना नहीं है। बहुत सारे ये चीज़ें भी वर्क नहीं करती, तो कुछ चीज़ें एलोपैथी की वर्क नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें इसकी वर्क। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई भी इंसान, अगर वो ह्यूमन के बारे में सोच रहा है, कोई इंसान ह्यूमन के बारे में सोचेगा, तो वो साथ मिलके काम करने के बारे में सोचेगा कि चलो एलोपैथ का इधर काम है, इधर करो, ये काम तुम इधर करो। लेकिन अगर कोई यही बोल रहा है, कोई इसी को लेके बैठा है कि एलोपैथ का तो सभी चीज़ें ही ख़राब है, तो उसका एक एजेंडा है कि वो अपने बिजनेस मार्केटिंग करना चाहता है, वो अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। ये क्लियर कट है, क्योंकि आप इंसान को आप नहीं दे सोच रहे हो। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि दूध और दही ये सारे गाय से आते, घी आते हैं, तो ये अमृत है, ये कभी जहर ही नहीं हो सकते। ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि दूध कोलेस्ट्रॉल है, इट कम्स फ्रॉम एनिमल, ऑल्सो दही एंड ऑल्सो घी। तो घी में क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड। अब कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि जो घी है इसमें अच्छा एचडीएल बढ़ता है, तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। एचडीएल आपका बढ़ने के लिए आपको पता है कितना टाइम लगता है? एचडीएल आपका एक खाने से नहीं बढ़ेगा। एचडीएल आपको 1 साल का, जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, जब आप 1 साल अपने बॉडी को अच्छे से मेंटेन रखते हो खाने में, तब जाके आपका एचडीएल कुछ हद तक बढ़ता है। और एलडीएल जो होता है वो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, तो ख़राब कोलेस्ट्रॉल को वो घी बढ़ाएगा। बट कुछ लोग ये कहते हैं कि घी को आप यूज़ करो, बिकॉज मेन क्या, उनका जो मेन जो सो, देखो मैं तो काऊ की बहुत रिस्पेक्ट, मैं तो एक्चुअली मैं नहीं खाता हूँ वगैरह मीट वगैरह, लेकिन फिर भी काऊ के लिए रिस्पेक्ट है। बट आपको ये सही समझना पड़ेगा कि जो चीज़ अमृत है वो चीज़ जहर भी है। तो जिधर कहाँ पर वो जहर है, कहाँ पर वो अमृत है, वो आपको ध्यान में देना है। तो हर चीज़ अमृत और हर चीज़ जहर नहीं होता। वैसे ही बहुत सारे मिथ्स है जो ये भी फैला के रखे हैं कि जो एलोपैथी कुछ मेडिसिन से बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिकॉज अपना बिजनेस बढ़ाना है उनको। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं केम हॉस्पिटल के बारे में बात करूंगा कि जो केम हॉस्पिटल जो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं आपको बता दूं। बेसिकली एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी फंटास्टिक था। मतलब मैंने ये देखा कि डॉक्टर्स आर वेरी केयरिंग, बहुत अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब काम एकदम से अच्छे से किया। और मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो काम ये क्यों हो रहा है, बिकॉज उनके ऊपर कोई तो है जो उनको प्रेशराइज कर रहा है। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल रह के आईसीयू में मेरे डैड थे, और उनको जो है हार्ट वॉल्वेशन का प्रॉब्लम था, तो ही इज़ ऑन सीवीटीसी। तो सीवीटीसी जो होता है केम हॉस्पिटल का, वो हार्ट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर थे। तो सीवीटीसी अभी मुझे पता नहीं कि डॉक्टर्स लोग ऐसे, लेकिन मैं बिल्कुल बोलूँगा यार कि दे डॉक्टर्स आर, मतलब उन्होंने अपना काम बिल्कुल अच्छे से किया। तो कभी भी कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका अप्रिशिएट करो, वेदर दे आर एलोपैथी डॉक्टर, वेदर दे आर आयुर्वेदिक, सच को सामने रखो। तो बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, इतना अच्छे से, मतलब मेरे को पूरा इंप्रेस हो गया। मैं बोला यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल सही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही कम हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर ज़्यादा बन गई ना, तो मैं आपको बोलूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल का दुकान बंद होगा, और कोई बहुत सारे लोगों का इलाज बहुत बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया इलाज करते हैं, टेस्ट टाइम टू टाइम करते हैं, मतलब भले ही एलोपैथ क्यों नहीं, क्योंकि जब आप कोई मरीज, जब कोई सीरियस हो जाएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा उस वक्त। उस वक्त आगे की चीज़ आप बोलोगे नहीं कि मैं नारियल उसको पिलाऊँ या ये पिलाऊँ, बिकॉज आप देखोगे कि पेशेंट्स एकदम जान जाने की कंडीशन में है, देन व्हाट यू विल डू, आप ये आपका खुद का दिमाग लगाओ, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो मैंने इस तरह से किया। और एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जो मोस्टली ये हाई प्रोफाइल लोगों की ये ही एक्चुअली एक इनका एक ऐसा फंडा ही होता है कि मतलब ये लोग मोस्टली ईगोइस्टिक ज़्यादा होते हैं। तो वो मैं समझ सकता हूँ, बट फिर भी डॉक्टर्स की मैं कोई भी नाम नहीं रखूँगा, बट ईगोइस्टिक बहुत डॉक्टर्स लोग हैं। पर अच्छी बात है कि कोई उनको प्रेशराइज़ कर रहा है, और एक तो उस वजह से वो लोग उस अंडर में काम कर रहे हैं। तो मतलब उन्होंने अपना काम सही किया। एक चीज़ ये है कि इस हॉस्पिटल में जो भी काम काज होता है, तो हर कोई अपना काम कर रहा है, कोई कोई ये नहीं है। मगर एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इसका हॉस्पिटल का, मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल बदल जाए।
उसके बाद आप बोले कि भाई आप प्रोसेस करो, भागम दौड़ करो, लेकिन सबसे पहला जो एडमिशन जो होता है, जो रजिस्ट्रेशन जो होता है, सबसे पहला पेशेंट अगर बहुत सीरियस है तो उसमें ये काम नहीं लगाना चाहिए कि आप ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, भाई लेके जाओ इस पेशेंट को, अगर जगह खाली है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ कि ये जो इतने ज़्यादा जो प्रोसेस रखी है वो क्यों रखी है, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत कम है। और अगर पेशेंट एक साथ अगर बढ़ गए, मानो कि अगर ये योजना ना रखे, अगर आपका ऑरेंज राशन कार्ड है और उसके भी नीचे बहुत कुछ और राशन कार्ड होता है तो उसमें भी आपको छूट मिलता है। बेसिकली इस हॉस्पिटल में मेडिकल का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा, बाकी जो खर्चा है वो आपके, अगर आप कोई राजीव गांधी समथिंग कोई योजना अगर आप वो कर लेंगे तो आपका फ्री हो जाएगा, पूरी तरह से फ्री। अगर आपका ऑरेंज राशन कार्ड है तो पूरी तरह से आपका फ्री हो जाएगा, नहीं तो आपको 70,000 या 1 लाख 2 लाख का ये समथिंग बिल बनता है ऑपरेशन का। और जो आईसीयू का चार्ज होता है, सीवीटीसी का बता रहा हूँ मैं, 200 रुपीज़ पर डे का चार्जेस है, 200 रुपीज़ पर डे है आईसीयू का चार्जेस। और ईसीजी का भी समथिंग 200 रुपीज़ है पर डे का। तो वो सारी चीज़ फ्री हो जाएंगे अगर आपने राजीव गांधी योजना का अगर आपने अप्रूवल ले लिया तो अप्रूवल के लिए क्या होता है कि बहुत भागम दौड़ होता है। सबसे पहली बात तो आपको, अगर आप सीवीटीसी में हो, पहली बात तो मैं सीवीटीसी में था, अगर आपका कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको सबसे पहला 16 नंबर जो जूना बिल्डिंग है आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर 16 नंबर से आपको फॉर्म उठाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको साइन वगैरह बहुत सारे लोग का आपका लेना पड़ता है। तो बेसिकली वो आपको समझना है कि आपको नीचे साइन लेने के लिए जाना है। फिर उसके बाद में आपको सीवीटीसी में आपको जाना है। सीवीटीसी अगर अगर आप हार्ट डिपार्टमेंट, जो भी आप हार्ट डिपार्टमेंट में हो सीवीटीसी के, आपको लास्ट में क्या करना है ना, वो लोग क्या करेंगे, आपको एक पूरी तरह से आपको साइन करके देंगे, फिर आपको एक नया फॉर्म लेके आना है जो कि आपको अप्रूवल के लिए काम आएगा। तो वो आप जो भी आपका पेशेंट जिस भी फ्लोर पे, जिस भी वार्ड नंबर पे एडमिट है, तो उस वार्ड के बाजू में एक होता है नंबर 403, अगर आप 4th फ्लोर पे हो तो आपको 403 से वो निकालना है। तो उसके बाद में क्या होगा प्रोसेस, सिर्फ आपको देखना आपका अप्रूवल हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली क्या है ना, आपको फॉर्म के अंदर बहुत सारे क्या होता है, जब एक ऑपरेशन का एक होता है कि आपको उसके अंदर क्या क्या आपको लगने वाला है, तो वो समथिंग चीज़ें वो भरना बहुत ज़रूरी है। तो अप्रूवल के अंदर प्रॉब्लम आती है, अप्रूवल जल्दी मिलता नहीं है। और अगर अप्रूवल नहीं भी मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर डायरेक्ट लेटर लेके तो अप्रूवल उसका हो जाता है। देन सीडी मिलेंगे, सीडी मिलने के बाद आपको कुछ फॉर्म मिलेंगे, वो फॉर्म पे फिर से सिग्नेचर, फिर से पेशेंट का साइन लेना है, डॉक्टर्स के साइन लेना है। उसके बाद में आपको एक फॉर्म मिलेगा डिस्चार्ज कार्ड, फिर आपको वो डिस्चार्ज कार्ड और वो सीडी वहाँ पर सबमिट करना है, और दैट फिर आपका राशन कार्ड आपको वापस मिल जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, राशन कार्ड वापस रखते हैं। बेसिकली अगर आप मुझे बोलोगे एक्सपीरियंस अबाउट, डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट है, खतरनाक खतरनाक पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे। मगर एक वंस इफ़ आपका जो पेशेंट उस जगह पे पहुंच गया ना, पहली बात तो इलाज तो जो इलाज हो, इलाजेबल जो अगर होगा तो वो डेफिनेटली इलाज उसका हो ही जाएगा। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट कि मतलब मैं सोचा कि एक चीज़ बतानी चाहिए। और मैं तो आपको यही बोलूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। क्योंकि अगर आप बीमारी को होने ना दे, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो बॉडी है इट इज़ ऑल बैलेंस बॉडी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी चीज़ है वो बैलेंस में होना चाहिए। तो बैलेंस में रखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़, हम लोग को खाना लिमिट में रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और खाना जो है मोस्टली मैं तो आपको ये बोलूँगा कि इफ़ यू आर नॉट, इफ़ यू आर ऑल्सो नॉट अ डायबिटिक पेशेंट, बट देन ऑल्सो यू हैव टू यूज़ स्टीविया। मैं बोलूँगा शुगर फ्री की तरफ जाओ, स्टीविया ही यूज़ करो, ज़्यादा शुगर भी खाओ मत। फल फ्रूट इज़ ऑल्सो आवर दुश्मन, बिकॉज अगर आप फल फ्रूट ज़्यादा खाओगे, शुगर ज़्यादा खाओ, शुगर आपका बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फल फ्रूट बिंदास जितना चाहिए उतना खाओ, शुगर नहीं बढ़ेगा। ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, बिल्कुल भी रॉन्ग है। शुगर, अगर आप ज़्यादा फल खाओगे तो आपका शुगर बढ़ेगा, ये कॉमन चीज़ें हैं। ज़्यादा चावल खाओगे आपके कैलोरी बढ़ेंगे, आपकी ग्लूकोज बढ़ेंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम करेगा। तो चावल आपको एक चीज़ मैं हमेशा मैं इस वीडियो में आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ, अगर आपको बढ़िया हेल्थ रखना है तो कोई भी चीज़ आप खा रहे हो ना, मतलब मानो कि आप नाश्ता खाया आपने, नाश्ता हो गया, फिर डिनर, फिर लंच हो गया, फिर डिनर हो गया, तो तीनों ही मील आप लोगे ना अलग अलग लो। तो अगर मानो कि अगर आप मिलेट्स ले रहे हो तो 3 अलग तरह का मिलेट्स लो, या फिर रोटी लो, या फिर चावल एक टाइम लो। पूरे एक लोड ज़्यादा मत बढ़ाओ, चावल का लोड ज़्यादा मत बढ़ाओ, कोई भी चीज़ का लोड ज़्यादा मत बढ़ाओ। और फाइबर भी लो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हो, बेसिकली अगर आपको पेट भर के बहुत दबा के खाना है ना, तो यू नीड न्यूट्रिशन लेस फूड, मतलब कि जिसमें आप कितना भी खाओ तो आपका, क्योंकि न्यूट्रिशन जब बढ़ेगा तो वो आपका जितने भी जो भी चीज़ होता है ना उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यही है। तो अबाउट केम हॉस्पिटल मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है। तो बिल्कुल मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप सीरियस कंडीशन में हो, डेफिनेटली एक अच्छा क्योंकि एक रियल रिव्यू मिलना चाहिए यार। क्योंकि अगर क्योंकि बहुत सारे लोग का, मैं जब मेरा डैड का जब सीरियस होता मैं बोला कि यार बहुत लोग बोलते हैं कि प्राइवेट में जाओ, बट द ट्रूथ अबाउट प्राइवेट हॉस्पिटल इज़ चार्जिंग ज़्यादा होने वाला आपका। और वो लोग बोलेंगे कि भाई पेशेंट और भी आना चाहिए, बार बार आना चाहिए, उस वजह से वो क्या करेंगे कि आधा अधूरा ट्रीटमेंट करेंगे। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ही टाइम में सब ट्रीटमेंट करके आपको निकाल देते हैं। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। भले ही एक चीज़ मैं उनको बोलूँगा, नर्सेस को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, वहाँ के अगर कोई नर्स अगर वहाँ का कभी कोई देख रहा है तो
तो उनका ड्यूटी उनको समझना पड़ेगा कि आप इतनी एटीट्यूड ना दिखाएं, बिकॉज आपको अगर लगता है कि आपकी, क्योंकि आपको पता है कि जो पेशेंट जो हैंडल करते हैं वो आपसे ज़्यादा टेंशन में होते हैं, और आपको सिर्फ थोड़ा सा उसने क्या पूछ लिया, थोड़ा सा क्या किया, तो आपको गुस्सा आने चालू हो जाता है, बिकॉज फिर आप जॉब छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब नहीं हो रहा है, तो आप जॉब छोड़ दो, आप जॉब मत करो, बिकॉज आप वो काम कर रहे हो, आपको उसका पैसा मिल रहा है। और आप सभी लोगों को ये समझना है कि ये जो आप हॉस्पिटल से जॉब ले रहे हो, आप बिल्कुल आपको ट्रीटमेंट लेना है, बिकॉज आपका टैक्स का पैसा कट रहा है उसमें, आपकी टैक्स की पैसे जा रही है। एक नर्स से मेरा बीच में झगड़ा हुआ था, तो मैंने उसको सीधा सुना दिया कि भाई हमारा टैक्स का पैसा हमको सर्विस चाहिए, तुम टैक्स दो या मत दो, लेकिन हमारा जो टैक्स जा रहा है उसका हम लोग सर्विस हमको चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो वही हम हमारा काम कर रहे हैं, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो बेसिकली यही एटीट्यूड इनमें बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, एक रॉन्ग एटीट्यूड है। क्योंकि नर्सेस को कैसी होनी चाहिए, नर्सेस को मतलब इतना गुस्सा करने का कोई कारण ही नहीं, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग योर जॉब, मतलब आपको सिर्फ कुछ चीज़ें आपको करनी है, तो उसके लिए आपको इतना रोना। आप सोचो कि वो पेशेंट का क्या हालत होगा, उसका जो घर वाले उसका क्या हालत होगा, उसे तो पैसा जमा करना है, उसे तो पैसे देना है, उसे तो कितना टेंशन है। और नर्सेस का खाली मुझे इतना से उधर मेरे को करना, तो उसका टेंशन इतना बड़ा, दुनिया का बड़ा टेंशन, मतलब वो तो एक फालतूगिरी जैसा। मैं गवर्नमेंट का मैं मैं कंप्लेंट भी करना चाहता हूँ इन नर्सेस के ऊपर। एक्चुअली मैं इनका फोकट में इनको भगाओ वहाँ से। इस तरह की जो एटीट्यूड वाले जो नर्सेस होते हैं ना, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा कि हॉस्पिटल में कैसे ये जो नर्सेस होती है ना, ये अपने, क्योंकि आपको समझना है कि आप अपनी जॉब कर रहे हो, तो आप अपनी जॉब कर रहे हो ना, आपको पैसा कौन दे रहा है? आपको वो जो पैसा आपको सरकार दे रही है, वो टैक्स से आपको मिल रहा है, यानी जनता का पैसा आपको मिल रहा है। और आपको, अगर आपको मैं घर में बोलूँगा मेरे काम के लिए आपको मैं दूंगा, तो आप मेरे साथ कभी ऐसा रुबाब नहीं दिखा सकते। तो वही एक चीज़ है कि आपको ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हर कोई अपना जॉब कर रहा है, हर कोई अपना काम करे, बिकॉज सही से काम होना चाहिए, यही मेरा ये है। और जो चीज़ ट्रूथ है वही मैं बताऊंगा, कोई भी बायस चीज़ें मैंने नहीं बताई है, जो है वो है। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि चेकअप इज़ नेसेसरी। तो मैं बताऊंगा कि आप अपने लाइफ को लॉन्ग टर्म हेल्दी कैसे रख सकते हो, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं नर्सेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, नर्सेस को अच्छी तरह से मैं लेने वाला हूँ अच्छे से, बिकॉज मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है कुछ नर्सेस लोगों ने, बहुत गंदा इनका एटीट्यूड होता है ना, पूरा निकालता हूँ इनका एटीट्यूड मैं वीडियो में। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है, और आज इस वीडियो में मैं केम हॉस्पिटल का फुल रिव्यू आपको देने वाला हूँ। बेसिकली मैं प्रोडक्ट रिव्यू देता हूँ, बट आज एक हॉस्पिटल का रिव्यू देता हूँ। और अभी आप इस वीडियो में ये ना जज करें कि मैं यहाँ पर ट्रुथ की बात करूँगा, क्योंकि आप सामने देख सकते हो कि जो भी सबूत है वो आपके सामने है। ट्रुथ ये होता है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम मर जाएंगे, वो लोग मार देंगे वहाँ से जितने भी प्रोसेस है, दवाइयाँ है, बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। तो आज एक केम हॉस्पिटल के बारे में बताऊँ। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को गवर्नमेंट का तारीफ़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर सभी गरीबों का इलाज हो जाएगा। नहीं तो आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या चलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल की क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इस हॉस्पिटल के बारे में प्रॉब्लम की बात करूँगा, ड्रॉबैक नहीं बोलूँगा, कॉन्स है डेफिनेटली, बट बुरा ही नहीं बोलूँगा मैं। लेकिन फिर भी अच्छाई जो है वो उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो हमारे दिमाग में ये होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इज़ द बेटर ऑप्शन टू गो, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर इलाज नहीं होगा। बिल्कुल भी रॉन्ग है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इफ़ यू आर फ्रॉम हाई प्रोफाइल, इफ़ यू हैव अ गुड मनी, देन ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब अगर बाद में अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हो, बट प्राइवेट हॉस्पिटल यू नो हाउ मच मनी यू नीड। तो यहाँ पर आज मैं बात करूँगा कि जो पूरी तरह से मेरा एक्सपीरियंस बदल गया, मतलब पूरी तरह से एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को आपको शेयर करनी है। तो आप ये सोचोगे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वो मतलब बहुत ही ख़राब होता है, साफ़ सफाई नहीं होती है, बहुत ही गया हुआ होता है, ऐसा होता है, वहाँ पर डॉक्टर्स बराबर ध्यान नहीं देते, कुछ नहीं होता, पेशेंट ऐसे ही मरते हैं। बिल्कुल भी रॉन्ग। मैं तो आपको बोलूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल से बढ़िया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आई एम ओनली टॉकिंग द ट्रूथ। आप ये मत सोचो कि किसी ने मेरे को कोई पैसा कुछ खिलाया, ऐसा समथिंग कुछ भी नहीं है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जान बचाना है कि क्या करना, बिकॉज इफ़ यू सी योर एनी वन ऑफ योर फैमिली, इफ़ दे फेस दम इश्यूज़ रिगार्डिंग हेल्थ, तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा, और ऐसे में आप उसे कोई थेरेपी नहीं दे। बट मैं डेफिनेटली एक चीज़ बोलता हूँ, एलोपैथी के अंदर आप ऐसे मत बोल सकते। अगर हम ऐसे बोलने चालू करेंगे कि एलोपैथी को बैन ही कर दो, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उसकी ज़रूरत है, सभी की ज़रूरत है, सभी की ज़रूरत है। हाँ, तो एक सेकेंड।